एक बंदे का फैमिली नंबर उठाया जाए, उसके मोबाइल से उसकी बेगम की तस्वीरें उठाई जाएं। एक ये वाक़या हुआ 1 महीने पहले, कहते वसीम को मैंने कहा वसीम फौरी इनके घर पे जाओ, उनको किसी तरीके से मेरे पास ले आओ। उनको बिठाया, मैंने अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। वो रो रहे थे, कह रहा नोमी भाई ये देखो। जब मैंने उसका मोबाइल देखा, उसकी मिसेस की तस्वीरें एडिट करके नीचे लिखा हुआ था माई वाइफ पीस, और पूरे उसके रेफरेंस नंबर पे वो ग्रुप में शेयर की हुई थी। ये जो भी ये गैंग्स हैं, ये यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं सर। ये सबसे पहले इनके ऑफिस भी यहीं पे ही हैं। ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर कॉल सेंटर ऑपरेट कर रही है तो और समझे कि जैसे कि वसीम भाई ने कहा, ताने बाने समझे कि अदारों की मामलत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम जाते हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। मैं खुद बेसिकली फिजिकली तौर पे FIA साइबर क्राइम अपेयर हुआ हूँ। मैडम रुखसाना को मैंने वहाँ पे एप्लीकेशंस दी, उसके डायरी नंबर हमारे पास मौजूद हैं। एक भी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, एक एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, तो ये डायरी नंबर यानी जब आप गए हैं आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? रिकॉर्ड मौजूद है। कोई एक एप्लीकेशन आप बता रहे हैं हजारों में से ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो किसी भी के ऊपर कार्रवाई हुई हो। लास्ट हमें तकरीबन फेब के महीने में हमें थोड़ा सा एक समझे कि दुख की घड़ी में एक सांस आया था थोड़ा सा, जब SCCP ने ये कहा था हम तकरीबन 75 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करें। तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो है करना तो मसले का इलीगल है, इलीगल है। उन्होंने SCCP ने खुद कहा है, मगर लाइसेंस भी SCCP ने सबको दिए। जब FIA एप्लीकेशन SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो रजिस्टर्ड करता है, वो रजिस्टर करता है, लाइसेंस देता है, फिर ये एप्लीकेशंस आती हैं और फिर इस तरह से फ्रॉड करती हैं लोग। और हम तब से एप्लीकेशंस के खिलाफ हम दरख्वास्त दे रहे हैं इन इदारों को, जब सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 3 एप्लीकेशंस थी और अब सैकड़ों हो चुकी हैं और अभी तक स्टिल एक भी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी इस मुल्क की। आपका मामला क्या था, कब शुरू हुआ, कितना लोन लिया, किस एप्लीकेशन से? जरा ये हम मेरा कोरोना के टाइम पे था, ऑफिस बंद हुआ था। उस टाइम पे जैसे कि बंदा चेक मोबाइल पे मतलब देख रहा होता है रात को अपने बेड पे, वो ऐड आया है कि जी 90 डेज, 91 डेज, 180 डेज भी आए हैं। मगर जब उसको अप्लाई करने जाते हैं तो वो 7 डेज के लिए आ जाता है और उस पर हमें 7000 का बता के 3500 दे रहे हैं। अच्छा। और 6 डेज के बाद आपने 7000 जमा करवाना है। अच्छा, वो जब आपने 3500 जो लिया वो कहाँ कैसे मौसूल कैसे हुआ आपको? वो इकरार भी उसमें ना हम इनको एक इजी पैसा अकाउंट अच्छा, जो आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसेज है उससे आपको मिल जाती है। ठीक है वो उसमें उनको देते हैं तो वो भी कुछ टाइम 1 दिन के बाद ट्रांसफर करते हैं। ये नहीं कि मजीद 2 दिन गुजर गए, वो परेशानी में रखते हैं बंदे को। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है ना इनकी, ये नहीं होनी चाहिए। ये इसके पीछे हम जाते हैं, हमें कोई मिलता नहीं है पेमेंट के लिए। इकरार भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिए ना, मैं ऑनलाइन मतलब कह रहा हूँ कि मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। यानी गरीब आदमी फंसता ही चला जाएगा। सर गरीब आदमी की तो समझे मौत ही है, मौत के अलावा उसकी जान नहीं छूटती। वो इस वजह से क्योंकि हमारे इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। और काफी हैरानी की बात यह कि SCCP ने इनको रजिस्टर किया हुआ है, FIA कहती है हमारा केस नहीं बनता। अब तक किसी एक केस पे कार्रवाई नहीं हुई। आधा पाकिस्तान जलीलो खुशवा हो रहा है इसके ऊपर। PTA का केस बनता है जिनकी नाक के तले लोगों का डाटा चोरी हो रहा है। और ये आर्टिकल्स मैं लास्ट टाइम जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। वो कह रहे हैं कि इनके नाक तले डाटा चोरी हो रहा है। PTA का सारा ये केस बनता है। उसके बाद SCCP का केस बनता है जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया। उसके बाद ये FIA साइबर क्राइम का केस बनता है। अब ये एक और सिस्टम शुरू हो गया है, NBFC से इनको लाइसेंस मिलना शुरू हो गया है। लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डालना शुरू हो गए हैं। ये जितने छोटे बैंक हैं जो छोटे कर्जे देते हैं 1 लाख से नीचे, मुख्तलिफ छोटे जो बैंक हैं, वो लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डालना शुरू हो गए हैं। और ये मैं आपको दायरेदारी की बात, ये नोमी भाई की बात को सेकंड करूंगा। अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं ज़ाती तौर पर तो ये जानता हूँ कि कम से कम हज़ारों लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो इस फ्रॉड से मुतासर हो रहे हैं। और कमाल ये कि किसी भी इदारे के कान पे जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। SCCP आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कंपनीज को रजिस्टर करता है, वो कैसे किसी ऐसी ऐप को रजिस्टर कर सकता है जो कि सरीहन ब्लैकमेलिंग कर रही है लोगों के साथ। जो ख़वातीन जो घर की ख़वातीन है उनकी तस्वीरों को एडिट करके, उरियाँ करके, बराहना करके ब्लैकमेल कर रही है। ग्रुप बना रही है ख़ानदान के मुख्तलिफ नंबर्स को इकट्ठा करके व्हाट्सएप पर, और वो तस्वीरें वहाँ भेजी जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि अगर आप ये पैसे, जो कि पैसे भी उसूली तौर पर वो पैसे नहीं है जो पैसे बनते हैं, वो पैसे बढ़ा चढ़ा कर सूद दर सूद उसमें शामिल करके ब्लैकमेल करके वो रकम बनाई गई है कि अगर ये पैसे आप नहीं देंगे तो इन तस्वीरों को पब्लिक कर दिया जाएगा।
ऐसे इदारों को, ऐसी एप्लीकेशंस को किस तरह से लाइसेंस मिल रहे हैं और फिर बाकी इदारे कहाँ सो रहे हैं। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ कि कम से कम हज़ारों लोग तो मुतासरा हैं इस स्कैंडल से जो पाकिस्तान भर में इस वक्त जारी है। और एक और ऐसे ही भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? तो आप भी कोविड के दिनों में ही इनके झांसे में आए इन एप्लीकेशंस के? ये जो एप्लीकेशन थी फर्स्ट टाइम हमने कोविड के दिनों में देखी। जी हाँ। ये पाकिस्तान में इनका काम स्टार्ट हुआ कोविड में, लॉकडाउन हुआ था, लोग घरों में थे, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। तो लोग जनाब जब घर में बैठकर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई। सही। जैसे ही हमने देखा कि भाई 90 डेज़ के लिए जनाब ऑनलाइन आपको कर्जा मिल रहा है, घर बैठे, पेपर आपको फिजिकली तौर पे अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको घर बैठे आपके नंबर के वॉलेट अकाउंट के अंदर आपको रकम आप रिसीव करेंगे और उसके ऊपर ड्यूरेशन बता रहे हैं 90 डेज़ का, 180 डेज़ का, 360 डेज़ का, और आपको मिनिमम अमाउंट बताई जाती है 25,000 से लेकर 50,000 तक आपको जनाब हम लोन घर बैठे आपको प्रोवाइड कर जाएगा कि यार चलो वक्त बुरा मुश्किल वक्त है कि गुजर और जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इस स्कैम इस वजह से फंसे हैं कि लोगों उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और लोग जनाब जब धड़ाधड़ इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो मोबाइल की एक्सेस मांगते हैं अकाउंट जनरेट करते हुए कि आप अपने अलाउ करें। जैसे ही आप अब देखा जाए गूगल प्ले स्टोर पे जितने मोस्टली एप्लीकेशंस हैं वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मांगती हैं आपके मोबाइल की। सही। हम भी एक रैंडम बेस के ऊपर हमने इनको दे दिया, अलाउ कर दी। जी जी। अच्छा, जैसे ही हमने अलाउ किए तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी आप अपना CNIC का ओरिजिनल का फ्रंट बैक जो है वो आप हमें सेंड करें। हमने उसका फ्रंट और बैक पिक्चर लेके उनको सेंड कर दी। उसके बाद जब हमने उनको एक्सेस दी कॉन्टैक्ट लिस्ट की तो वो आप कहते हैं जी इसमें से 5-6 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें जो आपके जनाब ग्रैंडर्स होंगे और वो आप 4 कॉन्टैक्ट आप सेलेक्ट करके फ्रेंड के मैंने उनको दे दिए। अच्छा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसी वक्त सिनेरियो चेंज हो गया। बस उसी वक्त वो जनाब हमने जो एडवर्टाइजमेंट पे देखा था 90 डेज़ का, बादशाह से गुलाम से बादशाह बन गए। पहले वो आपकी मेहनत कर रहे थे। 360 डेज़ का वो सिनेरियो चेंज होते ही वो जनाब सामने होता है कि जी आप जी 1500 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक आप हमें कमांड दें और उसके बाद जनाब आपको जितनी अमाउंट चाहिए, मैंने तो 50,000 चाहिए, मैंने तो 50,000 के लिए अप्लाई किया। जैसे मैंने उसको 50,000 की कमांड दी तो विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज ये होता है जो वॉलेट अकाउंट नंबर मैंने इनको दिया था उस अकाउंट में मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है वो होती है 3500 रुपये। सुभान अल्लाह। इस वक्त 63 बिलियन रुपए की इनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। आई एम श्योर जितनी बड़ी तादाद में नोमी साहब यहाँ पे ये काम हो रहा है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अब तो हम तो जाहिर है नहीं करते हुए आ रहे हैं और एक प्रोग्राम में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ कर सकें। लेकिन ये हमें अंदाज़ा है जितने लोगों से हमने बात की है कि ये वाक़तन हज़ारों लाखों लोगों का मामला है। अभी हमने इस मसले को उजागर किया और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए हम अमली तौर पर जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें इंशाल्लाह। थैंक यू नोमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।